लख दी लानत है, लख दी लानत है भारतीय एयरफोर्स वालों, लख दी लानत है। ये मैं नहीं कह रहा, यकीन करो, मैं तो पढ़ पढ़ के हंस रहा हूँ इस स्टोरी को। ये मेरा अगर दिल करे तो मैं करोड़ों लानते दूं तुम्हारी एयरफोर्स वालों को, लेकिन ये जो जज्बात है ये फ्रांसीसियों के हैं। वो तुम लोगों को लख दी लानत देते देते नहीं थक रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया भर में जो उनकी रुसवाई हो रही है वो तुम्हारी वजह से तो हो रही है। आज इंडोनेशिया ने जो तैयारे ख़रीदने थे फ्रांस से, रफ़ाल तैयारे, उनकी सूरत हाल ये है कि वो तैयारों का जो सौदा है वो खटाई में पड़ रहा है। और क्यों पड़ रहा है? आज इंडोनेशिया के अंदर अवामी प्रेशर और सियासी प्रेशर इतना हो गया है कि उनकी हुकूमत को ये जो तैयारे ख़रीदने थे, कितने तैयारे ख़रीदे थे? 42 तैयारे ख़रीदने थे और 8 अरब डॉलर के ख़रीदने थे। तो अब सूरत हाल क्या है कि वो तैयारों की जो ख़रीदारी है वो मामला जो है वो खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। अच्छा, कुछ ममालिक जो हैं वो अपनी हरकतों की वजह से ख़ुद तो ज़िल्लत कमाते हैं, लेकिन भारतीयों ने एक कदम आगे बढ़ के सीख लिया है। ख़ुद तो ज़िल्लत कमा ही रहे हैं, साथ में दीगर ममालिक को भी रुसवा कर रहे हैं। हाय हाय, वो राफेल तैयारे जो कभी फ्रांस का गुरूर होते थे, फ्रांस उन पर गुरूर करता था कि ये हमारे वो तैयारे हैं जो नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। भारत के निकम्मे, नाअहल और अनाड़ी पायलट्स ने आज फ्रांसीसियों को जो है वो पूरी दुनिया में रुसवा करने का जो है वो काम जो है वो पूरा कर दिया है। और वो किया भी किसने? माशाल्लाह हमारे शाहीनों ने। हमारे शाहीनों ने जो 3 रफ़ाल तैयारे गिराए हैं, उसके बाद जो फ्रांसीसी कंपनी है उसका तो जनाजा ही निकल गया है। उनके ना सिर्फ शेयर्स की कीमतें नीचे जा रही हैं, बल्कि इज्जत कहाँ रही उनकी। आज सूरत हाल ये है कि जो दुनिया भर में जो ये मुआहदे हो रहे थे रफ़ाल तैयारे के, सबसे पहली कैजुअलिटी तो आपको इंडोनेशिया में होती नज़र आ रही है। यानी इंडोनेशिया के अंदर ये जो तैयारे हैं जो ख़रीदाने के 8 अरब डॉलर का मुआहदा था, उस पर अब बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। फ्रांस भी ये सोच रहा है कि किन निकम्मों के हवाले जो है अपनी टेक्नोलॉजी कर दी। इन कमबख्तों को तो जहाज उड़ाने नहीं आते, ये कमबख्त तो में पूरी दुनिया में जो है वो रुसवा करा रहे हैं। आपको याद होगा जब भारत ने ये रफ़ाल तैयारे खरीदे थे तो मोदी जी ने बड़ा जोर से कहा था कि अब हम पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाएंगे। अरे क्या खाक सबक सिखाएंगे, सबक तो आपने पूरी दुनिया को सिखा दिया। वो फ्रांसीसी कंपनी जिसके राफेल तैयारे पूरी दुनिया में उसका गुरूर थे, आज उसकी क्या सूरत हाल है? आज उसकी सूरत हाल ये है कि कोई रफ़ाल तैयारे खरीदने को तैयार नहीं है। जहां जहां मुआहदे हो रहे हैं उनके लिए परेशानी और उनका सर का दर्द बन गई है। भारतीयों, मेरे ख्याल में तुम एक काम करो, रफ़ाल तैयारे उड़ाना छोड़ो, कबूतर उड़ाओ। कबूतर उड़ाओ, वो शाम में वापस आ जाएंगे, दाना डालना वापस आ जाएंगे। जो राफेल तैयारे उड़ाए थे वो तो वापस आए नहीं। और उनका काम किसने उतारा? माशाल्लाह दुनिया ने देखा, शाहीनों ने, कि पहली दफ़ा दुनिया में वाक़या हुआ है कि रफ़ाल तैयारों को गिराया गया, और वो भी किसने गिराया है? शाहीनों ने। अब मैं आपको बताता हूं कि ये डील क्या थी। ये डील थी 8 अरब डॉलर से 42 राफेल तैयारों की। इंडोनेशिया ने ये तैयारे जो हैं फ्रांस से ख़रीदने थे और इस हवाले से तकरीबन तमाम बातचीत हो गई थी। मामला जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो दिन आया जब दुनिया ने इन निकम्मे, नालायक और अनाड़ी भारतीय पायलटों के हाथों देखा कि जो जदीद तैयारे हैं वो गिरे। और ना सिर्फ गिरे, बल्कि इसका सूरत हाल ये है कि जो कंपनी है उसके लिए सर का दर्द बन गया है कि वो दुनिया में जा जाकर जो है वो वजाहतें पेश करती फिर रही है कि हमारे तैयारे बेहतरीन हैं, हमारे तैयारों में कोई मसला नहीं था, ये निकम्मे थे, ये कमबख्त नालायक थे जो जहाज़ नहीं उड़ा सके। अभी सूरत हाल ये है कि जो फ्रांसीसी सदर मैक्रोन है वो रवां माह के आखिर में अब इंडोनेशिया भागे भागे जा रहा है। उसको दिख रहा है कि ये जो तैयारों की डील है ये तो अब उड़ रही है। और इसका सूरत हाल ये मुझे लगता है कि उसको हाथ पांव जोड़ के ही इस डील को जो है वो बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इंडोनेशिया के अंदर अवामी प्रेशर आया हुआ है, जिस तरह से सियासी प्रेशर आया हुआ है कि ये जो तैयारे इतने अरबों डॉलर हम खर्च कर रहे हैं, ये 42 तैयारे जो ले रहे हैं, इनका हाल भी भारत जैसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। अब डील की बात कर लेते हैं। तो इस डील के हवाले से भारत के अंदर बहुत शोर हो रहा है। भारत के अंदर जो भारतीय अपोजिशन है शोर मचा रही है कि इसमें हज़ारों करोड़ रुपए की जो है वो किकबैक्स लिए गए हैं, पैसे लिए गए हैं। तो लिए गए हैं तो मोदी और उनके दोस्तों ने कमा लिया है ना, तो इस पे क्या जाता है? मोदी ने तो अपने दोस्तों को जो है वो नवाज दिया है। अब अगर दुनिया में भारत की हजीमत होती है, भारत की शर्मिंदगी होती है तो होती रहे। और अभी तक जो भारत से इतलात आ रही हैं तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए की जो है इसमें करप्शन जो है उसकी जो है वो आवाज़ उठ रही है। और भारतीय अपोजिशन तो ये भी कह रही है कि जो डील हुई है उसमें मोदी ने जो है वो अपने दोस्तों को ना सिर्फ नवाजा है, बल्कि आज तक इस डील के जो में कितने के ये तैयारे खरीदे गए, आज तक इसकी हकीकत किसी को नहीं बताई गई। इवन जो है उनकी पार्लियामेंट को भी नहीं बताई गई है।
आज सूरत हाल ये है कि फ्रांस जो है वो परेशान है। इस डील के लिए तो फ्रांसीसी सदर मैक्रोन जो है वो भागे भागे इंडोनेशिया इस महीने के आखिर में जा रहे हैं। तो क्या अब तमाम तैयारों की जो जहां जहां मुआहदे हुए हैं वहां फ्रांसीसी जो है हुक्मरानों को जाना पड़ेगा, फ्रांसीसी सदर को या उनके डिफेंस मिनिस्टर को। याद रहे कि जो डिफेंस मिनिस्टर है फ्रांस के, वो भी फ्रांसीसी सदर के फौरन बाद जो है वो इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। और आखिर में मैं एक बात कहूँगा जो मैंने पहले भी की थी कि भारतीय एयरफोर्स वालों, भारतीयों, ये जो तैयारे वगैरह है ना, राफेल वगैरह, ये तुम्हारा काम नहीं उड़ाना। तुम लोग कबूतर उड़ाओ, तुम लोग यही उड़ा सकते हो। वो कबूतर तो शाम तक वापस आ जाएंगे, तैयारे तो तुम लोगों से वापस आते नहीं है। एक फ्रांस की तो दुनिया भर में तुम लोगों ने हजीमत कर दी है, बाकियों का बुरा हाल ना करना।